हाँ जी साथियों, आपका साथी पद्मेश तेलंग। आज हम आवेश उत्पादन की बात करेंगे। आवेश को हमने पिछले लेक्चर से समझा। अब आवेश तीन तरह से उत्पादित की जा सकते हैं। नंबर एक, घर्षण से। हमने आपको बताया जैसे कांच की छड़ को रेशम से रगड़ दिया तो प्लस चार्ज आ गया, एबोनाइट को ऊन से रगड़ दिया तो माइनस चार्ज आ गया। तो एक तो दो वस्तुओं को परस्पर घर्षण करने से आवेश बन सकता है। दूसरा आवेश बन सकता है चालन से। देखिए, चालन का अर्थ क्या होता है? चालन का मतलब जैसे एक रॉड है लोहे की, उसके एक सिरे को हमने गर्म किया तो क्या होता है, दूसरे सिरे के जो ठंडे पॉइंट्स हैं वो भी धीरे 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 जाके अंतिम पॉइंट तक गर्म हो जाते हैं। और एक क्षण ऐसा आता है जब पूरे रॉड जो है लोहे की छड़ है वो गर्म हो जाती है। ठीक है, उसी तरह से आवेश में भी चालन पद्धति में चालक जो होता है उसको कहते हैं जिसमें से विद्युत प्रवाह का या आवेश का मुक्त प्रवाह हो जाए, आराम से जिसमें से आवेश बह जाए, उसको चालक कहते हैं। तो चालक में जो आवेश आप देते हैं वो चालक का जो बाह्य पृष्ठ है, बाहरी एरिया है, उस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लीजिए एक लोहे का गोला है, लोहे के गोले पे मैं अगर आवेश देता हूँ तो वो बाहर का जो गोले का पूरा भाग है ना, उस पर समान रूप से वितरित हो जाता है। अब मान लीजिए दो गोले हैं, ये जिस डंडे पे खड़े हुए हैं वो गोले कुचालक डंडे हैं ताकि इनका चार्ज बाहर नहीं जा सके, बाहर का चार्ज अंदर नहीं आ सके। इन दो इस तरह के स्टैंड पे मैंने एक तो गोला रखा है धातु का गोला जिस पे प्लस चार्ज है, और उसके पास में एक गोला और रखा है जिस पर कोई आवेश नहीं है। दूसरा चित्र देखिए, मैंने दोनों आवेश के गोलों को जोड़ दिया, दोनों गोलों को जोड़ दिया, बिना चार्ज वाले को भी चार्ज वाले को भी। तो क्या हुआ कि जिसमें आवेश था दूसरे वाले गोले में, वो आवेश बराबर बराबर भागों में दोनों में वितरित हो गया। यानी हमने आपको बताया ना कि दो चालक पर जब आप आवेश देते हो तो उसके बाह्य पृष्ठ पर वो समान रूप से वितरित हो जाता है, समान, असमान नहीं। तो जब जोड़ दिया तो चालन पद्धति से कुछ प्लस चार्ज उसमें भी चला गया और दोनों में समान रूप से वितरित हो गया। अब हमने दोनों गोले जो अलग अलग उस पर विलगित सिस्टम पे खड़े हुए हैं, कुछ अलग पे खड़े हुए हैं, उन दोनों को गोले को एकदम अलग कर दिया। तो वो गोला जिस पर कोई आवेश नहीं था उस पर भी आवेश आ गया और हमने उस गोले को भी आवेशित कर दिया। ये देखिए, दोनों को जोड़ा, दोनों अलग अलग कर दिए, दोनों में आवेश हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक चालक का आवेश संपर्क वाले दूसरे पर भी वितरित हो गया और दोनों पर समान प्रकृति का आवेश हो गया। ऐसा नहीं है प्लस यहाँ है तो प्लस से माइनस हो गया, जो आवेश पहले में था उसी को मिल बांट के उन्होंने वितरित कर दिया। तो आवेश के उत्पादन की दूसरी विधि क्या होगी? चालन। तीसरी पद्धति है प्रेरण। फ्रैंकलिन का उदाहरण हमने बताया था। फ्रैंकलिन ने क्या किया कि मान लीजिए एक गोला है धातु का और किसी विलगित सिस्टम पे कुचालक पे खड़ा है ताकि ना चार्ज आ सके न जा सके और इस पर कोई आवेश नहीं है। मैं इस गोले के पास, इस धातु गोले के पास एक छड़ लाया, ऐसी छड़ लाया जिस पर मान लीजिए माइनस चार्ज था। ठीक है, मैंने देखिए चालन की तरह, चालन में तो जोड़ देते हैं, दोनों को संपर्क कर लेते हैं, मैंने संपर्क नहीं किया, खाली उसके पास रखा। तो प्रेरण बुद्धि से, प्रेरण स्टाइल से, प्रेरण मीन्स इंडक्शन, इंडक्शन से बिना जुड़े ही इसका कुछ माइनस चार्ज इसमें आ गया, लेकिन वो कौन सा आया? विपरीत आया। चालन में तो प्लस था तो प्लस ही बटा। प्रेरण में उल्टा होता है कि आप अगर माइनस लाए हैं उसके पास तो प्रेरण पद्धति से उसमें विपरीत चार्ज चला गया, प्लस। ठीक है, अब प्लस चार्ज चला गया और मैंने इसके साथ ही इसका जो जमीन में जो विलगित सिस्टम था, कोई संपर्क नहीं था, वहाँ एक भू संपर्क की पट्टी लगा दी। भू संपर्क मतलब अर्थिंग की। तो वो जो चार्ज आया वो इधर प्लस आया, माइनस से प्लस आया, प्लस से दूसरी दिशा में माइनस था। प्रेरण में हमेशा एक सिरे में प्लस होगा, दूसरे में माइनस होगा, फिर तीसरे सिरे में प्लस होगा। तो यहाँ माइनस से प्लस हुआ, प्लस से दूसरे सिरे में माइनस हुआ, ये माइनस अर्थिंग की तो अर्थ में चला गया। ठीक है, अब मैंने अर्थिंग का सिस्टम हटा दिया तो वो जो छड़ से प्लस चार्ज आया था, प्लस से जहाँ माइनस आया था, वो माइनस नीचे वाली धातु प्लेट पे आ गया। और अब मैंने उस पुरानी छड़ को भी हटा दिया तो लास्ट में क्या रहा? लास्ट में गोले पे प्लस चार्ज भी रह गया और नीचे जो छड़ रखी उस पर माइनस चार्ज हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक गोला जिस पर कोई आवेश नहीं था, मैंने उसको
प्रेरण पद्धति से चार्ज दे दिया और इस तरह से दे दिया कि गोले पे प्लस चार्ज हो गया, नीचे जुड़ी हुई पट्टी पे माइनस का चार्ज हो गया। इसका मतलब ये है कि प्रेरण पद्धति से भी हम लोग चार्ज का, आवेश का उत्पादन कर सकते हैं। इसी पर आधारित एक छोटा सा उपकरण होता है विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी का क्या उपयोग है कि आपको किसी चालक पर आवेश है या नहीं है इसकी जानकारी लेनी है तो इस विद्युतदर्शी का उपयोग होता है। कोई लंबा चौड़ा नहीं, इसमें छोटा सा एक कांच का जार होता है, अंदर निर्वात है, ठीक है। इस पे ऊपर एक कॉर्क लगा हुआ है, कॉर्क के ऊपर एक ये काला काला जो पॉइंट दिख रहा है ये एक धात्विक डिस्क है, काली काली, और अंदर इस डिस्क के सहारे एक रॉड गई है, धात्विक छड़ गई है, धात्विक छड़ दिखा है। इसके नीचे 2 पत्तियां दिख रही होंगी आपको, ये पत्तियां स्वर्ण पत्र हैं, है ना, सोने की पतली पतली पत्तियां, और ये नीचे वाला पोर्शन भू संपर्क है, ठीक है। अब मान लीजिए ऊपर की इस लोहे की जो धातु की डिस्क है, उस डिस्क के पास में एक छड़ लाया और मुझे देखना है उस छड़ पे कोई आवेश है कि नहीं आवेश है। अगर उसमें प्लस आवेश है तो वो क्या होगा, इस धात्विक डिस्क के माध्यम से ये अंदर छड़ पे उतर जाएगा, छड़ पे उतर जाएगा तो जो ही आवेश आया, ठीक है। और अगर इस छड़ पे भी प्लस चार्ज है और ऊपर की छड़ जो लाया वो भी प्लस है तो प्लस प्लस चार्ज क्या होगा, प्रतिकर्षण करेगा। तो ये जो स्वर्ण पत्र हैं 2, ये अलग अलग हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे, मतलब पहले बीच में अगर जुड़े हुए थे ये दूर दूर हो जाएंगे। अगर उल्टा होता कि ये बीच की जो रॉड है जार के अंदर, इसमें प्लस चार्ज है और बाहर की में रॉड लाता, और रॉड लाने से मगर उस पर अगर माइनस चार्ज होता तो ये पत्तियां क्या होती, प्लस और माइनस दोनों में आकर्षण होता तो पास पास आ जाती। तो मुझे क्या पता पड़ जाता कि भाई बाहर से जो रॉड ला रहा हूं मैं उसमें विपरीत चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तो विद्युतदर्शी, स्वर्णपत्री विद्युतदर्शी से हम किसी भी चालक पे किस प्रकृति का चार्ज है, किस प्रकृति का आवेश है, उसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये पत्तियों के फैलने से और सिकुड़ने से बनता है।